जमील, मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। ए गुलामों, ये कांटे मोहम्मद के रास्ते में बिछा दो। जमील बहुत मालदार औरत थी। उसके पास सोने के भारी जेवरात, हार, कंगन और गहने थे। वो कुरैश की औरतों में अपने माल और जीनत पर फख्र करती और कहा करती, मेरा माल और मेरा सोना मुझे किसी मुसीबत से बचा लेगा। जब सूरह लहब नाजिल हुई और ऐलान हुआ कि अबू लहब और उसकी बीवी जहन्नम में होंगे, तो उसने इस्तेहजा के अंदाज में कहा, मेरा माल और मेरा सोना मुझे बचा लेगा। लेकिन कुरान ने उस गुरूर का रद्द किया और फरमाया, कस यानी उसका माल और कमाई उसे हरगिज फ़ायदा नहीं देगी। उसका असली नाम था अरवा बिनती हर्ब, लेकिन दुनिया उसे उसी उम्मे जमीला के नाम से पहचानती है। वो अबू लहब की बीवी थी, लेकिन हकीकत में वो उससे बढ़कर इस्लाम की दुश्मन थी। उसकी ज़ुबान जहर थी, उसके कदम नफ़रत के रास्ते पर चलते थे और उसका दिल जलती हुई आग की तरह था। कुरान ने उसे हमेशा हमेशा के लिए एक लानत का निशान बना दिया। यहाँ ख़ास तौर पर एक औरत का जिक्र किया गया, बात यानी उसकी बीवी जो लकड़ियाँ ढूंढने वाली है। ये महज लकड़ियाँ नहीं थी, यह वो कांटे और झाड़ियाँ थीं जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थी। यह वो झूठी बातें और फितने थे जो वो लोगों के दिलों में भड़काती थी, और यह वो जहन्नमी लकड़ियाँ थीं जिन्हें वो अपने ही लिए जमा कर रही थी। यह सूर तब नाजिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। ये कोई कुरान नहीं है, यह बस शायरी है, मोहम्मद की झूठी शायरी। लेकिन यह सब तब शुरू हुआ जब उस सुबह एक शख्स सफ़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। वो पहाड़ पर कौन चढ़ रहा है और सबको बुलाने के लिए अरबी में कहा, या सभा। वहाँ के सब लोग परेशान हो जाते हैं, शायद कोई मुसीबत आ पड़ी है। लेकिन उनको क्या मालूम था कि अल्लाह का पैगाम आया है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। अरे भाई, अब क्या मुसीबत आ पड़ी है? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जमा हुए लोगों से फरमाते हैं, अगर मैं कहूँ कि इस सफ़ा पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? वहाँ खड़े सब कहते हैं, आप तो सादिक और अमीन हैं, हम क्यों नहीं मानेंगे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ इस आने वाले अजाब से जो बड़ा सख्त है, और इबादत करो उस रब की जो सारी कायनात का मालिक है। यह बात सुनकर सबके जैसे रंग उड़ गए हों। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर वहाँ एक शख्स खड़ा हुआ और चीखा जोर से, बोला, तेरे हाथ टूट जाएं, क्या इसीलिए तूने हमें यहाँ इकट्ठा किया है? वो और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा अबू लहब था। लेकिन उस वक्त अल्लाह ने सूरह नाजिल नहीं फरमाई थी। जिस औरत का जिक्र कुरान में बतौर लानत हुआ, उसकी शनाख्त सिर्फ एक आम औरत की नहीं थी। वो मक्का के सबसे ताकतवर कबीले कुरैश से ताल्लुक़ रखती थी। वो उस शख्स की बेटी थी जिसे पूरा अरब जानता था, हरब बिन उमैया। हरब बिन उमैया का ख़ानदान कुरैश में इज़्ज़त, सियासत और सरदारी का महवर था। यही ख़ानदान बाद में बनु उमैया के नाम से मशहूर हुआ। उसका भाई कौन था? वो था अबू सुफियान बिन हर्ब। जी हाँ, वही अबू सुफियान जो इब्तिदा में इस्लाम का सख्त दुश्मन था, लेकिन फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुआ। लेकिन उसकी बहन उम्मे जमील कुफ्र और जहालत का चेहरा बन गई। यही वजह है कि मक्का की औरतें उसे इज्जत से देखती थीं। यह शादी दो बड़े ख़ानदानों के मिलाप की सूरत थी। एक तरफ उम्मिया का खून और दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू लहब। यूँ दोनों ख़ानदान एक ताकतवर इत्तेहाद बन गए। कुरैश में लोग इस रिश्ते को इज्जत की निगाह से देखते थे। वो कहते, यह है असल मक्का की ताकत, एक घर जिसमें दौलत भी है, इज्जत भी और सियासत भी। लेकिन हकीकत क्या थी? यह ताकत, यह इज्जत और यह इत्तेहाद इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत और साजिशों का मरकज़ बनने वाला था। वो अपने शौहर की दुश्मनी को मज़ीद भड़काती थी। मोहम्मद ने तुम्हें रुस्वा किया है, अब तुम चुप क्यों हो? उसका निस्ब और उसकी शिनाख्त वो चीज़ थी जिसने उसके गुरूर को और बढ़ाया। वो कहती थी, मैं कुरैश की बेटी हूँ, मैं सरदारों की बहन हूँ और मैं ताकतवर अबू लहब की पत्नी हूँ। उसकी ज़ुबान हरी से भी ज़्यादा काटदार थी। वो किसी को बुरा भला कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस न करती, ख़ास तौर पर जब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर आती तो उसके अंदर का जहर उबलने लगता। तारीख़ ने उसे मक्का की औरतों में सबसे ज़्यादा फितना फैलाने वाली करार दिया है। वो बाज़ारों में जाती और वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती।
मोहम्मद झूठा है, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। वो घरों में बैठती, मोहम्मद तुम्हारे पतियों को धोखा दे रहा है, तुम्हें उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। यूं लगता था जैसे उसकी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया जाए और इस्लाम को मिटाया जाए। उम्मे जमील के दिल में हसद और जलन की आग कभी नहीं बुझी। वो देखती कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। वो देखती कि गुलाम, औरतें, नौजवान सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से मुतासिर हो रहे हैं। यह वही जलन थी जिसे कुरान ने लफ्ज़ों में हमेशा के लिए कैद कर दिया। हम्मात यानी वो औरत जो कांटे और झाड़ियाँ ढोती ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दे, तारीख़ बयान करती है कि जब भी रसूलुल्लाह घर से निकलते, ये औरत अपने हाथों में कांटे और झाड़ियाँ उठा लेती और रात के अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती ताकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह निकले तो ज़ख्मी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार उन कांटों को किनारे कर देते और खामोशी के साथ अपने सफ़र पर रवाना हो जाते। उम्मे जमील का एक और जुर्म ये था कि वो लोगों के मजमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाती। मोहम्मद और उसकी किताब एक झूठ है, कौन सुनता है इसकी बात। जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते, वो करीब आती और बुलंद आवाज़ में कहती, ये है हमारे ख़ानदान का झूठा, ये है जादूगर, ये है शायर। क्यों वो कुरैश की औरतों को भड़काकर इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश करती। एक मौके पर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी की कि पूरा मक्का हिल गया। उसने कहा, हम मोहम्मद को जलील कर देंगे, हम उसका चर्चा ख़त्म करके छोड़ देंगे। जब कभी अबू लहब का दिल नर्म होता, वो उसके कान में जहर घोल देती, कहती, मोहम्मद ने तुम्हें रुसवा किया है, अब तुम चुप क्यों हो। तारीख़ ने उसे मक्का की औरतों में सबसे ज़्यादा फितना फैलाने वाली करार दिया है। जब कुरान ने ऐलान कर दिया था कि इस औरत के लिए जहन्नुम और रुसवाई मुकद्दर है, तो वो अल्फाज महज एक कलाम ना थे, बल्कि उनका अंजाम तारीख़ में ज़ाहिर हुआ। कुरान ने फरमाया, अनु कसब यानी उसकी दौलत और कमाया हुआ उसके काम ना आया। ये वादा सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि हक़ के साबित हुआ। तारीख़, कुतुब, सीरत और तफसीर जैसा कि इब्न कसीर, तबरी और सरो तारीख़ मुफ्ती बताते हैं कि उम्मे जमील का अंजाम ज़िल्लत और तजलील भरा था। मुख्तलिफ़ मौर्रिखीन ने वाक़या की तफसीलात मुख्तलिफ़ अंदाज में दर्ज की, मगर एक मुश्तरक खद वाज़े है, उसके माल और निस्बत ने उसे आखिरत में कोई फ़ायदा न पहुँचाया और दुनिया में भी उसकी खाकसारी और ज़िल्लत नुमाया हुई। कुछ रिवायत में है कि जब वो बीमार हुई तो कुरैश के लोग उससे दूरी इख्तियार करने लगे। वो जिस शानो शौकत में महवे फ़ख्र थी, वही लोग अब उससे मुँह मोड़ गए। कुछ तारीख़ नवीस कहते हैं कि उसकी मौत के बाद उसके घर वाले उसके लिए कफन और दफन में ताख़िर करते रहे और उसके बच्चों या करीबी अजीज़ों ने भरपूर शिरकत या इज़्ज़त का मुजाहरा न किया। ये सब उस हकीकत की तकमील थी कि आमाल और औलाद उसके लिए नफ़ा बख्श न हुए। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ज़रूरी बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। ये जो तफसीली मनाजिर बाज़ सीरत की किताबों में मिलते हैं, मिसलन भारी तजलील, क़ब्र को छोड़ दिया जाना या बाल वहदा वाक़यात, उनकी सनद मुख्तलिफ है। बाज़ रिवायत को मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ या गैर क़ती करार दिया है, यानी बाज़ मख़सूस तफसीलात ऐसी हैं जिन पर सारे उलमाए तारीख़ मुत्तफ़िक़ नहीं। फिर भी जो बात सिर्फ़ और सिर्फ वाज़ेह साबित है, वह कुरान का ऐलान है कि उसकी दौलत और उसकी कोशिशें उसके लिए कोई कारगर साबित न हुई। यही हकीकत उसकी मौत और उसके बाद की कैफ़ियत का सबसे मज़बूत और मुस्तनद बयान है। यही वो इबरत है जो अल्लाह ने वास की कि दुनियावी शान, अमलाक और नसब इंसान को निजात नहीं दिलाते। आज के दौर में हमें कुरान की ये सूरत क्या सिखाती है? आज हम तारीफ़ का वह बाब पढ़ते हैं ताकि समझें, नेकी या बदी का हिसाब इंसान खुद करता है, चाहे वो दुनिया में कितने ही बड़े हों, ताकतवर हों, और जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, ज़ुबान या अमल से बदी फैलाते हैं, उनका अंजाम कुरान के अल्फाज की मानंद हो सकता है। यह है उम्मे जमील की मौत और उसके बाद की वो सच्ची आमोज़गार हकीकत। कुरान ने जैसा कहा वैसा हुआ।